आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो किस उपलक्ष्य में रखी है? श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति जो फागुन महोत्सव का आयोजन कर रही है आगामी 17 मार्च को जी, उसके संबंध में ये एक विस्तृत जानकारी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आज। क्योंकि इसमें विशेष बात यह है कि इस बार जो निशान यात्रा है वो कुछ और अपना एक इतिहास रचने जा रही है जी। क्योंकि इस बार जो निशान यात्री जो श्याम प्रेम जो उमड़ करके आ रहा है, जो समिति को दिख रहा है कि इसमें हजारों की संख्या में इस बार खाटू श्याम जी के प्रेमी निशान लहराते हुए नजर आएंगे। क्योंकि श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति एक निशान बुकिंग के लिए, निःशुल्क निशान बुकिंग के लिए एक लिंक जारी करती है। उस लिंक के माध्यम से लोग निःशुल्क निशान बुक कराते हैं। वो संख्या जैसे गत वर्षों में देखी गई तो मैक्सिमम 1300-1400 निशानों तक वो रही, और वो भी एक अपने आप में बड़ा इतिहास रहा अलीगढ़ के लिए कि कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम जिसमें कि इतना बड़ा जनसमूह, जन सैलाब ये सड़कों पर नजर आता है और बड़े डिसिप्लिन वे में, बड़ी शालीनता के साथ बाबा खाटू श्याम जी की भक्ति में रंगे हुए, फागुन की रंग में रंगे हुए लोग जय श्री श्याम के जयकारे के उद्घोष करते हुए बाबा के निशान लेकर के और 8 किलोमीटर लंबी यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो इसी तरह से इस बार वो जो बुकिंग है वो 2000 से भी पार पहुंच गई है। निशान यात्री इस बार 2000 से भी पार पहुंच गए हैं। जब 2000 निशान यानी कि बाबा के झंडे लेकर के, और वो भी आसमानी रंग के झंडे जब आसमान में लहराए जाएंगे और ये सारे प्रेमी जब पीले वस्त्रों में नजर आएंगे तो समझ सकते हैं हम लोग अलीगढ़ के वासी कि वो नज़ारा क्या होगा। वो देखने लायक ही नज़ारा होगा। शायद ही कहीं इस तरह के आयोजन होते हैं जहाँ इतना बड़ा जनसमूह इस तरीके से बाबा के प्रेम में रंग करके, और यहाँ अलीगढ़ जैसे शहर में यहाँ जो है वो 8 किलोमीटर लंबी यात्रा पूर्ण करते हैं। तो ये आपकी ये जो यात्रा आपको शुरू करेंगे तो ये आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक करेंगे? ये रामघाट रोड मीनाक्षी पुल से ये यात्रा प्रारंभ होती है, और इस बार जो है वो कलश बैंक्वेट हॉल रामघाट रोड पर, जहाँ PSC ये ताला नगरी में जो DPS है उसके ठीक सामने जो कलश बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर इस यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा के दौरान भी बहुत सारी व्यवस्थाएं श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति ने की है। 40 से 50 जगह ये जितने भी निशान यात्री हैं सभी के एक जलपान की व्यवस्था, स्वागत की व्यवस्था, पुष्प वर्षा की व्यवस्था ये रखी है। और जो यात्री थक जाते हैं या बुजुर्ग हैं उनके लिए भी विशेषकर ई-रिक्शा की व्यवस्था है वो करी गई है। क्योंकि जो यात्री थक जाए उनको ई-रिक्शा वहाँ कलश फार्म तक छोड़ देगा। कलश फार्म पर भी सभी के प्रसादी की पूर्ण व्यवस्था है। शाम को बाबा के भजन संध्या का आयोजन है। उस भजन संध्या में वो भी भव्य आयोजन है। उस भजन संध्या में बीकानेर से मशहूर भजन प्रवाहक प्रवेश शर्मा जी और पानीपत के बड़े मशहूर भजन प्रवाहक हैं जो कि हमारे सोनू निगम जी के परम शिष्य हैं, जिन्होंने अभी दुबई में सोनू निगम जी के साथ एक बहुत बड़ा एक माता की चौकी का कार्यक्रम जिसे विवेक ओबराय ने होस्ट किया था, जिसमें बड़े बड़े देश की हस्ती वहाँ पहुँची थी। उस कार्यक्रम में भी हमारे सोनू निगम जी के साथ आशु वर्मा जी गए थे, वो भी यहाँ पधार रहे हैं। और वहाँ पर जो व्यवस्था है दरबार की गई है, बहुत सुंदर दरबार। श्री खाटू श्याम जी मंदिर जो है, आज जो मंदिर है उसका हूबहू रूप वहाँ नजर आएगा। और बाबा के श्रृंगार के लिए, चाहे वो बाबा की सवारी के समय जो निशान यात्रा के समय का श्रृंगार है, चाहे वो शाम का श्रृंगार है, कलकत्ता से विशेष तरह की अलग अलग भिन्न भिन्न मालाएं कलकत्ता से मंगाई जा रही है। उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है और सभी को प्रसादी की इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था इस बार की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रेमी प्रसाद लेने से वंचित न रह जाए। इसके लिए प्रसाद को पैक करके और उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जब प्रेमी दरबार में आएगा वो बाबा के सामने शीश झुकाएगा, वो अपना एक टोकन लेगा और उस टोकन को दे करके वो प्रसाद ग्रहण कर सकता है। अब ये आपकी यात्रा जो कितने बजे से शुरू होगी? ये यात्रा सुबह 7 बजे से इमली वाली गली से प्रारंभ होगी और 11 और 12 के बीच में कलश फार्म पे समापन होगा। शाम को भजन संध्या का आयोजन भी 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, 6 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा। कितनी तारीख को? 17 मार्च को। ठीक।